press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, आज हम एक नया पाठ के बारे में जानेंगे, यानी पाठ 2 शेकीबाज मक्की। शेकीबाज यानी बढ़ बढ़ कर बात करने वाला, जो बात करता है उसका बात सभी लोग मानना। इस प्रकार उन रहने वाले हम व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? शेकीबाज कहते हैं, यानी बढ़ बढ़ कर बात करने वाला। मक्की यानी हाउस फ्लाई। यहाँ पर हम देखते हैं शेकीबाज मक्की, यानी इस पाठ में शेर और मक्की के बीच में क्या क्या हो रहा है इसके बारे में हम जानेंगे। अच्छा बच्चों, पाठ 2 शेकीबाज मक्की। आप भी क्या करना है, मैं पाठ पढ़ते समय ध्यान से सुनना और पुस्तक देखना बहुत ही अवश्य है। और मैं जो कुछ बताती हूँ, यानी शब्दार्थ, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, इन सारी विषयों को आप क्या करना है, पेंसिल से आपके पुस्तक में लिखना जरूरी है। अच्छा, मैंने आप पाठ शुरू कर रही हूँ, आप भी क्या करो, ध्यान से सुनो और देखो। पाठ 2 शेकीबाजी मक्की। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास बिन बिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उठ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास बिन बिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया, वहाँ दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती नहीं, कहीं शोभा देती है। देखो, यहाँ तक मैं ठहराती हूँ। अब क्या करेंगे, हम इसका सविस्तार रूप देखेंगे, यानी वर्ण। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। जंगल यानी फॉरेस्ट, जिसका यानी और एक अर्थ होता है जंगल का और एक अर्थ होता है वन कानन, अरण्य भी बोलते हैं, अंग्रेजी में फॉरेस्ट। जंगल यानी फॉरेस्ट। उस जंगल में क्या हो रहा है, शेर ने भोजन करके आराम कर रहा था। आराम, रेस्ट। आराम यानी रेस्ट। क्या कर भोजन कर आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। जो शेर ने भोजन करके आराम कर रहा था ना, उस समय एक मक्खी हाउस फ्लाई वहाँ उड़ती उड़ती आ पहुँची। उड़ती उड़ती एक मक्खी ने शेर के पास आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए उसका शरीर में बदबू आ रही थी। इसलिए क्या किया, मक्खी ने शेर के कान के एकदम पास बिन बिन करने लगी। ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗುಯಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳುತ್ತಲ್ವಾ, जैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, मक्खी ने शेर के कान के पास बिन बिन शुरू करने लगा। ಬಂದು ಗುಯಿ ಅಂದರೆ ಬಂದು ಅದರ ಹತ್ರ ಕಿವಿ ಹತ್ರನೇ ಸುತ್ತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, गुई यानी बिन बिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। मुश्किल ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಲ್ವ, ತುಂಬ ನಿದ್ದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ। बहुत ही नींद आई थी। उसने पंजा उठाया,
क्या की आवाज आ रहा है ना कर शेर ने क्या किया, पंजा उठाया। पंजा यानी पैर की उंगलियां। पैर की उंगलियां, किसकी पैर की उंगलियां, शेर की, है ना। पंजा यानी पैर की उंगलियां। उंगलियां यानी नेल्स, पैर की उंगलियां ಅಂದರೆ ಕಾಲಿನ ಉಗುರು. ಪಂಜ ಹೆಂಗೆ ಲಯನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೂಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಗುರುಗಳಿರ್ತಾವಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಂಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. यानी हिंदी में उसे पंजा कहकर बोलते हैं, यानी पैर की उंगलियों को पंजा उठाया. ಏನು ಮಾಡ್ತದು, ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೊಣ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. इसी तरह शेर ने क्या किया, अपनी पंजा उठाया. मक्की उड़ गई. उस समय पंजा उठाया ना शेर ने, तब मक्की उड़ गई. लेकिन फिर से शेर के कान के पास बिन बिन शुरू हो गई. एकदम पंजा उड़ाए तो वहाँ से उड़ जाती हैं, फिर क्या करती हैं, फिर शेर के कान के पास आकर बिन बिन करने लगती हैं. अब शेर को गुस्सा आया. बार बार शेर के कान के पास मक्की ने क्या कर रही थी, बिन बिन आवाज़ करने लगी. इसलिए शेर को बहुत गुस्सा आया. गुस्सा यानी क्रोध, सिट्टू. गुस्सा का और एक अर्थ होता है क्रोध, है ना. क्रोध. उसे बार बार मक्की की बिन बिन आवाज़ सुनकर क्या हो गया, शेर को बहुत ही गुस्सा आया. वहाँ दहाड़ा, दहाड़ानी गर्जने, दहाड़ा गर्जने. ಗರ್ಜಿಸುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಸಿಂಹ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೋ ಅಂತ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವ. ಅರೆ ಮಕ್ಕಿ, उसने दहाड़ा, अरे मक्की दूर हट वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा. शेर ने दहाड़ कर बोल रही हैं, अरे मक्की दूर हट वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा. दूर हट यानी दूर सरी, इल्लांद्रे ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನನ್ನು, यहीं पर अब तुम्हें क्या करूँगा, जान से मार डालूंगा. ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕೊಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನೇ ತುಂಬ ಕಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ನಿನಗೀಗ ಒಂದು ಏಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗದರಿಸ್ತಾರೆ. उसी तरह क्या करा है यहाँ पर, शेर ने मक्की को दहाड़ कर बोल रहा है, अरे मक्की दूर हट वरना तुझे यहीं जान से मार डालूंगा. मक्की ने धीरे से कहा. इस बात के लिए मक्की उत्तर दे रही हैं, धीरे से कहा, चीची जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है. जंगल की राजा के मुंह से, यानी शेर तो जंगल का राजा है. मुंह से, मुंह यानी मौत. मुंह मौत. मुंह से ऐसी भाषा कहीं ಶೋಭಾ ದೇತಿ है. ಯಾರಾದರೂ ಕಾಡಿನ ರಾಜ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಇಂಥ ಮಾತು ಬರ್ಬೋದಾ, ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀಯಲ್ಲ, ಚೀಚಿ ಇಂಥ ಮಾತು ರಾಜನ ಬಾಯಿಂದ ಬರುತ್ತಾ. ಚೀಚಿ ಜಂಗಲ್ ಕೆ ರಾಜಾ ಕೆ ಮುಹ್ ಸೆ ಐಸಿ ಭಾಷಾ ಕಹಿ ಶೋಭಾ ದೇತಿ है. ಶೋಭಾ ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಜನ ಬಾಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಬರೋದು ಶೋಭೆ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, यानी मक्की शेर को समझा रहा है. शेर की यानी जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती. आगे देखो बच्चों क्या होता है. और आगे शेर का गुस्सा बढ़ गया. उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती,
ऊपर से मेरे सामने जवाब देती हैं, चुप हो जा वरना अभी। मक्की बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला और उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्की तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्की उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्की को फिर पंजा मारा। मक्की उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्की कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्की तो फट से उठ जाती। देखो आगे क्या हो रहा है। शेर का गुस्सा बढ़ गया ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು। ಯಾರ್ದು ಕೋಪ? ಲಯನಿನ ಕೋಪ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು। गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती। ಇದು ಅಂತ ನನಗೆ ಈ ನೊಣ ಅಂತ ನನಗೆ ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ। यही तो मक्की मुझे सोने नहीं दे रही हैं। ऊपर से मेरे सामने जवाब देती हैं। ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆನೇ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ। ಮಲಗೋದಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ? ನನಗೇನೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಬಂದು। ಚುಪ್ ಹೋ ಜಾ ವರ್ನಾ ಅಭಿ, ಚುಪ್ ಹೋ ಜಾ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಡು। ಚುಪ್ ಹೋ ಜಾ ಅಂತಂದರೆ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಡು, ವರ್ನಾ ಅಭಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡೀಗ। ಪದೇ ಪದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರನ್ನಾರು ರೇಗಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ರೇಗಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೋಡು ನೀನು ಪದೇ 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 ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ, ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡು ಏನು ಗತಿ ಆಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ। ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ತುಮ್ ಐಸಿ ಬಾತ್ ಕರ್ತೆ ರಹೋ ಮೈ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತುಮ್ ದೇಖೋ ತುವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನಾಗ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಿಮಗೆ गदरिस्ता इर्तीवी। उसी तरह शेर ने क्या कर रहा है? मक्की को बोल रहा है, चुप हो जा वरना अभी, सुम्मनाग्बिडु इल्ला अंद्रे नोडीग। मक्की बोली, वरना क्या कर लोगे? वरना क्या कर लोगे? ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು? ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದು? ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। यानी मक्की शेर से बोल रही हैं, वरना क्या क्या कर लोगे? ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತಂದು ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಾ? ನೀನು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಾ? डर यानी भय। डर का और एक अर्थ होता है भय, जिसका विलोम शब्द होता है निडर। भय को निर्भय भी बोलते हैं। भय निर्भय, डर निडर है ना। यहाँ पर गुस्सा प्रसन्न, यहाँ पर हम क्या करते हैं? विलोम शब्द भी देखते हैं। तुमसे डर जाऊंगी, नानी निनगे ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಾ? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ। ಲಡ್ ಸಕ್ತಿ ಹೂँ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ। ಹಿಮ್ಮತ್ತು ತೋ ಆ ಜಾವೋ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಇದೆನಾ ನಿನಗೆ? ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ? ಕೊಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ? ಬಾ ನೋಡೋಣ। ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೊಡಿತೀಯಾ? ಬಾ ಹೊಡಿ, ಬಾ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಡಿತೀರಿ। ಬರ್ತೀಯ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಗುದ್ದಾಡ್ತೀಯಾ? ಬಾ ಜಗಳ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಹಂಗೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಾ ಅಂತ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮದು ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ टाइमली। यहाँ पर हम देखते हैं यानी मक्की क्या कर रही हैं? बार बार शेर के पास क्या कर रही हैं? बड़बड़कर बात कर रही हैं। ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದು? ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರಿ ಅಂತಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿ? ಪದೇ 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 ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದೆ। यहाँ पर हिम्मत हो तो आ जाओ, ಧೈರ್ಯ ಇದೆನಾ? ಅಷ್ಟೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಇದೆನಾ ನಿನಗೆ? ಇದ್ದರೆ
ಬಾ ಆ ಜಾವೋ ಬಾ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ यानी मक्की ने शेर को बुला रही है हिम्मत हो तो आ जाओ शेर आग बबूला हो उठा शेर आग बबूला हो उठा उसने कान के पास पंजा मारा उसने मक्की ने क्या की मैं क्या तुमसे डरूंगी क्या तुम्हें हिम्मत हो तो आ जाओ मार डालो मुझे देखती हूँ मैं तो तुमसे नहीं डरूंगी इस बात को सुनकर शेर को आग बबूला हो उठा ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದರದ್ದು ಸಿಟ್ಟು ಕೋಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಇದನ್ನು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರ್ತಿದೆ किसको शेर को बहुत ही गुस्सा आ रहा है शेर को क्या करो इस मक्की को यानी उसकी मन में ही बात कर ले रहा है उसने कान के पास पंजा मारा और क्या किया मक्की ने कान के पास बिन बिन शुरू की उसने क्या की कान के पास पंजा मारा मक्की तो उड़ गई पर कान जरा चिल गया यानी गाया आगದು कान ईयर किवी कान ईयर किवी कान जरा छिल गया अंतरे अद्रದ್ದು उगरू चूपागिरुತ್ತಲ್ವ यानी जिसका पैर का उंगलियां बहुत ही शार्प रहता है ना इसलिए कान को क्या हो जरा सा चोट लगी यानी ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗ್ತದಕ್ಕೆ ಪರ್ಚ್ಕೊಂಡು ಗಾಯ ಆಯಿತು मक्की उड़कर शेर की नाक पर बैठी नाक यानी मूगु मूगु नोज शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्की को फिर पंजा मारा कान पर बैठी थी उसने क्या की पंजा उसकी पैरों से पंजा मारा अब क्या किया मक्की ने आकर शेर की नाक पर बैठी समय भी शेर ने क्या किया और इस तरह पंजा मार लिया अब क्या हुआ नाक पर भी क्या गई नाक भी जरा सा छिल गया मक्की उड़ गई अब की बार शेर की नाक छिल गई मक्की तो उड़ गई क्या हुआ शेर की नाक छिल गई ಏನಾಯಿತು ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಗಾಯ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಚ್ಕೊಳ್ತು ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಗಾಯ ಆಗಿ ಅದರದ್ದು ಮೂಗು ಕೂಡ ಪರ್ಚ್ಕೊಳ್ತು ಅಂದರೆ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಗಾಯ ಆಯಿತು मक्की कभी शेर के माथे पर बैठती कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर ಒಂದ್ಸಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಮಾತೆ ಏನಿ ಹಣೆ ಮೇಲೆ माथे हणे गाल गल्ला गर्दन कुत्तिगे नेक ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ गर्दन कुत्तिगे ಏನು ಮಾಡ್ತು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ತು ಗಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರಲ್ಲೇ ಕೂರೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸಿಂಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಪದೇ 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 ತನ್ನ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿ ನಾವಾದರೆ ಕೈಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ जिसने क्या किया अपने पंजे से क्या कर रहा है बार बार मक्की को उड़ा रही है बार बार मक्की को उड़ाते समय यानी शेर को चोट लग रही है यानी ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಏಟಾಗ್ತಿದೆ ನೋವಾಗ್ತಿದೆ ಗಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता मक्की तो फट से उठ जाती ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಿನ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ बार बार मक्की को मारने के लिए कोशिश कर रही है शेर ने परंतु जो कोशिश कर रहा है प्रयत्न कर रहा है जिस समय शेर को ही यानी शेर खुद घायल करता जाता था
ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಪದೇ ಪದೇ ನೊಣನೇನೋ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ತನ್ನ ಮೈನೆಲ್ಲ ಪರ್ಚ್ಕೊಂಡು ಗಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಿ ತೋ ಫಟ್ ಸೆ ಉಡ್ ಜಾತಿ, ಮಕ್ಕಿ ತೋ ಫಟ್ ಸೆ ಉಡ್ ಜಾತಿ. ಮಕ್ಕಿ ಅಂತೂ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಅದ್ರ ಕೈಗಂತೂ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಪದೇ 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 ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. बार बार मक्की ने शेर को यानी शेर के हाथ में तो नहीं मिल रहा है, उड़कर उड़कर जाती है. इससे क्या हो रहा है, शेर ने खुद अपने आप से घायल कर रहा है, यानी घायल कर ले रहा है. मक्की तो शेर के हाथ में तो नहीं मिल रही हैं. आज हम क्या देखें, एक जंगल था, है ना, एक जंगल था. उस जंगल में एक शेर आराम करके यानी भोजन करके आराम कर रहा था. उस समय एक मक्की ने वहाँ पर आ पहुँची. क्या हुआ था, शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए बदबू आ रही थी. उस समय मक्की शेर के पास बिन बिन शुरू करने लगी. इस आवाज़ से मक्की को यानी मक्की की आवाज़ से शेर को नींद नहीं कर पाया. उसने क्या की, कौन, शेर ने मक्की को हटाने के लिए अपने पंजे से बार बार मार रहा था और मक्की उड़ जाती थी और आती थी. ऐसे ही करते समय शेर को बहुत ही गुस्सा आ गया. उस समय शेर ने क्या कहा, दूर हट मक्की, वरना तुझे अभी मैं जान से मार डालूँगा. तब मक्की ने क्या की, जंगल की राजा के मुँह से ऐसी भाषा तो शोभा नहीं देती. आप तो जंगल की राजा हो, तुम्हारी मुँह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है. इस बात को सुनकर शेर को और गुस्सा आ जाती है. उस समय उसने यानी शेर ने मक्की को समझा रहा है, ये तो मुझे सोने नहीं देती, फिर बार बार मेरी तरफ से ही बढ़ कर बात कर रही हैं. इस बात को सुनकर शेर ने क्या कहा मक्की को, चुप हो जा वरना अभी. उस समय मक्की ने बोलती है, वरना तो क्या करोगे, मैं तो तुमसे नहीं डरूंगी, हिम्मत हो तो आ जाओ मुझे मार डालो कर बोलती है. कौन, मक्की ने शेर को बोलती है, हिम्मत हो तो आ जाओ, है ना. यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसने कहा, किससे कहा, हिम्मत हो तो आ जाओ. इस बात को कौन बोलते हैं, मक्की ने बोलती है. किन से, शेर से, है ना. यहाँ पर भी आप ध्यान में रखना है. इस बात को सुनकर शेर आग बबूल हो उठा और क्या करने लगा, अपने पंजे से मारने शुरू कर लगा, यानी अपने पंजे मारना शुरू करने लगी शेर ने. उस समय मक्की ने क्या कर रही थी, बार बार शेर की कान के ऊपर, नाक के ऊपर, माथे के ऊपर, गर्दन के ऊपर, जो कहाँ पसंद होते हैं सारी जगह बैठकर क्या कर रही थी, शेर को गुस्सा ला रही थी. उस समय शेर ने क्या कर रहा था, अपने पंजे से मार रहा था और खुद घायल कर ले रहा था. इतना तो आप जाने हो बच्चों. इसके आगे भाग हमें और एक क्लास में देखेंगे. यानी अब तक क्या हुआ, यानी शेकीबाज मक्की के पाठ के बारे में आधा भाग आप तो जाने हो. शेर और मक्की इन दोनों के साथ बातचीत हो रही थी. अब क्या हुआ है, मक्की ने शेर को धमकी डाली है, आपके पास हिम्मत हो तो मुझे मार डालो कर मक्की ने बोली थी. आगे क्या होता है देखेंगे, यानी और एक क्लास में मैंने इसका आगे भाग को आपको समझाती हूँ. धन्यवाद बच्चों.